जी कुछ रोज़ पहले शाह महमूद कुरैशी ने अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू दिया और उसमें जब उनसे इस मुतल्लिक सवाल हुआ कि क्या उसामा बिन लादेन को वज़ीर आज़म ने जब शहीद कहा तो वो बयान वापस लेते हैं कि क्या स्टेटस है हुकूमत का, तो शाह महमूद कुरैशी साहब ने गुरेज किया। कुछ ऐसा ही हुआ गुज़श्ता रात भी जब शाहज़ेब खानज़ादा के शो में शाह महमूद कुरैशी बात कर रहे थे, तो इस पर बात करने से मुतल्लिक उन्होंने ना सिर्फ टाल मटोल की बल्कि वाज़े कोई जवाब भी नहीं दिया। लेकिन ये सिर्फ शाह महमूद कुरैशी नहीं, जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब से भी जब फरीहा हैं एक जर्नलिस्ट, उन्होंने अपने प्रोग्राम में पूछा कि आपका इसके ऊपर क्या स्टांस है, क्या उसामा बिन लादेन शहीद हैं या नहीं हैं, या उनको कहना शहीद खुलकर कहना चाहिए हुकूमत को, तो उन्होंने भी कुछ वाज़ेह जवाब देने से गुरेज किया और कहा कि जी पार्लियामेंट के फ्लोर पर ले जाएं, इसके ऊपर डिबेट हो सकती है, अगर कुछ कह दिया गया तो फिर उसको एक रंग या ख़ास तनाजुर में उस बयान को पकड़ लिया जाएगा। तो हमारा सवाल अपने एनालिस्ट से कुछ यूँ है कि पाकिस्तानी सियासी क़यादत की जानिब से मामले पर वाज़ेह पोजीशन ना लेने की वजह क्या है? ओपन ऑप्शन है सबके पास। महमल, सबसे पहले आपका कमेंट। देखिए अलीना, इसमें 3 ऑप्शन हो सकते हैं। एक तो ये है कि डर गए या फिर कंफ्यूजन का शिकार हैं, क्योंकि जो तीसरा ऑप्शन है वो बड़ा ख़तरनाक है कि अगर वाकई ही ये समझते नहीं हैं कि वो दहशतगर्द थे कि नहीं, तो वो उस ऑप्शन को मैं नहीं लूँगी। तो या ये डर गए या ये कंफ्यूज है। मैं आगे इसके ऊपर जो है वो एलेबोरेट करूँगी। ठीक है, तो मैं 2 ऑप्शन देख रही हूँ, या डर गए या कंफ्यूज्ड है। मुनीब, देखिए ये डरने वाला जो है ये मुझे ज़्यादा लगता है कि ये ऑप्शन हो सकता है, या क्योंकि कन्फ्यूजन कोई नहीं है। कन्फ्यूजन क्या होनी है लोगों को? मेरे नज़दीक तो देयर इज़ नो कन्फ्यूजन। एक शख्स जिसकी वजह से मासूम लोगों की जाने गई, जो दहशतगर्द था और अब वो दुनिया में भी मौजूद नहीं है, उसको मरे हुए इतना अरसा हो गया है। आप इतने टिमिड हैं कि आपसे किसी दहशतगर्द को दहशतगर्द भी नहीं कहा जाता, तो फिर शर्म का मकाम है, अफसोस की बात। हसन निसार साहब, देखिए मेरे नज़दीक तो ये टाल मटोल नहीं है, इसको डिप्लोमेसी कहते हैं। और कई ज़ुबानों में एक मुहावरा है, स्पेनिश से ले के अरबी तक में, कि हर सवाल का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता। क्या निकालना चाह रहे थे वो इसमें से? वो एक जिम्मेदार लोग हैं भाई, अगर कभी अक्ल की बात कर जाएं या कोई सेंसिबल हरकत कर जाएं तो उसको तो अप्रिशिएट करना चाहिए। मैं तो सच्ची बात है इन बड़कबाजों से कोई इस तरह की बात एक्सपेक्ट नहीं करता। डरना वरना क्या है, बस ठीक है टाल दो, दफा करो, नॉट वर्थ इट। क्या जवाब लगता है डिप्लोमेसी थी, ठीक किया, ये बुर्दबारी थी जी, डिप्लोमेसी है। और क्या डरना डरना को सजाए मौत है, इस पे क्या करना? मैं हाँ ठीक है, उसने गोल कर दिया कि सर इसके ऊपर आगे आके डिबेट इट डजंट मेरिट एन आंसर। ठीक है, आगे आके इसके ऊपर डिबेट करते हैं। मैं मज़हर अब्बास साहब का ऑप्शन भी जाना चाहती हूँ। जी मज़हर साहब, आप इस पे बहस कर लें, चाहे वो इमरान खान हो या रियासत की मजमूई पॉलिसी हो, वो नज़र आती है। आप देख लें, जब ऑपरेशन होने जा रहा था तो पहले ये हुआ कि जी पहले मुज़ाकरात किए जाएं, और फिर मुज़ाकरात किए गए। इमरान खान साहब को राज़ी किया गया मुज़ाकरात से। इमरान खान साहब ने आर्मी पब्लिक स्कूल के वाक़े से पहले कभी भी मजम्मत नहीं की थी। आर्मी पब्लिक स्कूल के वाक़े के बाद उन्होंने पहली मरतबा जो है उस ऑपरेशन की हिमायत की, उसकी मजम्मत की। चाहे वो उसामा बिन लादेन हो या तालिबान हो, उसके लिए है। अब हम इस चीज़ को तस्लीम करें या ना करें, लेकिन हमारी पॉलिसीज़ ऐसी रही हैं कि जिसकी बिना पे ऐसी नहीं रही पॉलिसीज़। ये आप इस पे बहस कर लें, 80s ऑनवर्ड जो हमारी पॉलिसी रही है, और इसीलिए हम रिलक्टेंट होते हैं ये कहने पे कि या तो आप स्ट्रांगली कंडेम करें या आप स्ट्रांगली एडुकेट करें। एडुकेट आप कर नहीं सकते, स्ट्रांगली कंडेम करते हुए थोड़ा सा आप हिचकिचाते हैं, उसकी कई वजूहात हैं। देखिए, जो एबटाबाद में हुआ उसका एक बिल्कुल दूसरा एस्पेक्ट है। अमेरिका को कंडेम करना चाहिए एबटाबाद ऑपरेशन पे, और सिर्फ अमेरिका को नहीं, हमारी पॉलिसी को भी कंडेम करना चाहिए, क्योंकि कैसे कोई फॉरेन कंट्री आके आपके इलाके में ऑपरेशन करके चली जाती है। और शाहिद खाकान अब्बासी को ही नहीं, वो पार्लियामेंट की जो इन कैमरा ब्रीफिंग थी उसकी तफसीलात मालूम कर लें, आपको अंदाजा हो जाएगा। ठीक, अच्छा, लेकिन मज़हर साहब, क्या आपको लगता है ये जो नर्म गोशा, या जिस तरह हसन निसार साहब ने भी कहा डिप्लोमेसी बुर्दबारी का मुजाहिरा किया, ये दुरुस्त है या एक क्लियर मैसेज होना चाहिए?
नहीं, क्या डिप्लोमेसी की आपने? अगर आपने कोई जवाब नहीं दिया तो आपने दरअसल आपने सपोर्ट किया है। देखिए ना, आप या तो आप वर्ल्ड नंबर 1 मोस्ट वांटेड सही था गलत था वो एक अलग इसको बहस करें, लेकिन ही वाज हसन निसार साहब मोस्ट वांटेड पर्सन। जी, मजहर अब्बास साहब कह रहे हैं ये इसमें डिप्लोमेसी मैंने नहीं भी हुई। बेसिकली अगर वही आप बात की है जो अच्छा नहीं, मैंने और तरह का लफ्ज इस्तेमाल किया, उनका लफ्ज और होगा। डिप्लोमेसी क्या होती है? चीजों को धुंध में लपेट देने का नाम है ना, ना हाँ ना ना ना, गोल सी बात कर दी बस, और क्या है ये? देखो, अदरवाइज जो ग्लोबल विलेज है वो सारे का सारा कहता है यार ये कैसा अहमक आदमी है। अच्छा, बुरा कहते तो लोग बुरा मनाते। मजहर साहब 100% दुरुस्त कह रहे हैं, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आज भी। तो उस बंदे ने बड़े तरीके सलीके से अपनी जान छुड़ा ली है। अगर वो कहता बड़ी अगर ऐसा तोप था थी तो बोल देते अकाउंट पे। दुनिया क्या कहती? अलीना, मैं इस पे कुछ कहना चाहूंगी। क्या बोल देते? महमल, देखिए अलीना, जी महमल, देखिए, हाँ अलीना, देखिए मेरा अलीना, इसके अंदर सिंपल सी एक बात है कि आपने प्राइम मिनिस्टर साहब ने जब ये असेंबली के अंदर कहा था उस वक्त, तो उनकी इंटरनेशनल हेडलाइंस बनी थी, ठीक है। शाह महमूद कुरैशी साहब ने जब कोई भी ऑप्शन नहीं लिया, उसकी इंटरनेशनल हेडलाइंस बनी, ठीक है ना। और आप देखिए कि मॉडर्न तारीख का 9/11 सबसे बड़ा दहशतगर्दी का वाकया है जिसका इम्पैक्ट अभी तक दुनिया के ऊपर है। तो आप अगर आप पोजीशन वाज़ेह नहीं लेते तो इसका मतलब है कि आप दुनिया को क्या मैसेज दे रहे हैं कि हम आपके साथ नहीं हैं दहशतगर्दी में। हालांकि पाकिस्तान के 70,000 हमने कुर्बानियां दिया, हमारे लोग शहीद हुए हैं, तो फिर आप वाज़ेह क्यों नहीं है? जब आपके वजीर आज़म साहब नेशनल असेंबली में खड़े होकर शहीद का लफ्ज़ इस्तेमाल कर देते हैं, जब शाह महमूद कुरैशी साहब एक बार नहीं 2 बार उस टोलो इंटरव्यू, तो एक टोलो न्यूज का इंटरव्यू लेता था, उसके बाद शाहजेब ने जब कल पूछा शाहजेब खानजादा साहब ने, तो उन्होंने कहा मैं वो नहीं कहूंगा जो आप कहना चाहते हैं, मेरा इसकी ये बहुत खतरनाक पोजीशन है अलीना, क्योंकि आप असल में दुनिया को कह रहे हैं कि फिर हम कंफ्यूज हैं। जब मैंने कहा था ना कि तीसरा ऑप्शन बड़ा खतरनाक है, उसकी वजह यह है कि एक आपका सर्विंग फॉरेन मिनिस्टर और एक आपके साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी साहब। लेकिन मैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब के ऊपर भी एक चीज ये बात जरूर कहूंगी अलीना, कि उस वक्त आपको याद है जिस दिन वजीर आजम साहब ने असेंबली में कहा था, तो ख्वाजा आसिफ साहब खड़े हुए थे और उन्होंने कहा था ये दहशतगर्द है उसामा बिन लादेन, और कैसे नहीं इसको वजीर आजम ने दहशतगर्द कहा। तो नून लीग के अंदर इस पोजीशन के अंदर अभी भी कॉन्फ्लिक्ट है, बहुत लोगों का नरम कोशा भी होगा, लेकिन उस दिन जुबैर साहब ने भी यही बात की, ख्वाजा आसिफ साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस की। तो शाहिद खाकान साहब अगर इसके ऊपर नई वाज़ेह पोजीशन ले रहे, बिल्कुल गलत है, उनको लेनी चाहिए थी, क्योंकि वो एक फॉर्मर वजीर आजम है, और शाह महमूद कुरैशी साहब को भी लेनी चाहिए थी, फॉरेन मिनिस्टर है। हालांकि फवाद चौधरी साहब ने ली पोजीशन, उन्होंने ट्वीट भी की कि जो बंदा किसी हसन निसार साहब के जवाब सुन लेते हैं महमल। जी 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 हसन साहब। अच्छा नहीं, पहली बात तो ये है कि लालपुर की वजह से महमल के साथ मेरा इख्तलाफ करने को दिल ही नहीं करता। नहीं हसन साहब कह रहे हैं, किसी बात सुन लें। शेर के गार में गई लूमड़ी। अलीना, मैं आपसे ज्यादा महमल से मुखातिब हूँ। शेर के गार में गई लूमड़ी। शेर ने पूछा सुनाओ मेरे गार की क्या सूरत हाल है, खुशबू आ रही है बदबू? और लूमड़ी ने सोचा अगर मैंने कहा खुशबू आ रही है कहेगा झूठ बोल रही हो, अगर मैंने कहा बदबू आ रही है थप्पड़ मारेगा, बहुत हो जाऊंगी। उसने कहा मुझे बड़े दिनों से नजला है बादशाह सलामत। ये इस तरह की सूरत हाल है भाई। उसने लोगों से भी अपनी जान छुड़ा ली। अगर वो कहता दहशतगर्द था या कोई इस तरह की बात करता, और दुनिया को मैसेज कंफ्यूजन, लोग डरना नहीं कहते इसको यार। अलीना और बीबी इसको डरना नहीं। अच्छा, आपकी लुगत में ये डरना होगा। हाँ। मेरे नजदीक पंजाबी में इसको कहते हैं सियानफ, उर्दू में इसके कहते हैं दानिश, अंग्रेजी में इसे कहते हैं विजडम। एक सूरत है, उसको बुला दो, बस खत्म हुई बात। क्यों आपने पंगा लेना है भाई? अच्छा मुनीब साहब, टर्म्स में जवाब क्यों देना है? मुनीब साहब, क्यों आपने पंगा लेना है? हर सवाल का जवाब कहते जरूरी नहीं है। अलीना एक मिनट। जी मैं साहब देखिए अलीना, मैं आपको बताऊं, जब जनरल मुशर्रफ के पीरियड में 3 लोगों को अफगानिस्तान भेजा गया था। एक जनरल महमूद थे, एक मुफ्ती निजामुद्दीन शामजई थे, एक मौलाना मुफ्ती जमील थे।
वो तफसीलात मालूम कर लें कि उन्होंने मुल्ला उमर को मैसेज क्या कहलवाने भेजा था जनरल मुशर्रफ ने, और मैसेज क्या कम्युनिकेट हुआ था उन्हें। तो आपके यहाँ एक जनरल परसेप्शन जो था, आपके यहाँ एक जो वो है वो रहा है, और इमरान खान का स्ट्रॉन्ग वोट बैंक कहाँ है? ठीक है, खैबर पख्तूनख्वा और फाटा। लेकिन फिर यही मसला है ना उसमें। एग्जैक्टली आप बिल्कुल दुरुस्त निशानदेही करें मजहर अब्बास साहब, लेकिन इसी के ऊपर तो हम डिबेट कर रहे हैं कि ये प्रैक्टिस रही है, क्या वो आगे भी चल सकती है, क्या इसी मैसेजिंग के साथ हम आगे भी बढ़ सकते हैं, या क्लियर होने की जरूरत है हमें। एक छोटी सी ब्रेक के बाद मजीद इसके ऊपर बात करते हैं। जनाब, एक तरफ फवाद चौधरी साहब जैसे वफाकी वज़रा हैं, खैर एक ही इस वक्त हमें नज़र आ रहे हैं हुकूमत में से, जो इसके ऊपर बड़ा सख्त स्टैंड ले रहे हैं और कह रहे हैं जी उसामा बिन लादेन दहशतगर्द हैं, जो दहशतगर्दी करता है उसको दहशतगर्द कहना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसी भी मिसालें हैं, चाहे वो हुकूमत हो या अपोजिशन हो, इस मामले के ऊपर कुछ वाज़े स्टांस नहीं लिया जा रहा है। इसकी वजह क्या है, ये हम पूछ रहे हैं अपने आनंद से। आज मुनीब फारूक साहब आप कहते हैं डर गए, अभी जो पूरी डिबेट हुई है आप उसके ऊपर क्या राय रख रहे हैं? देखिए, जो जनाब हसन निसार साहब फरमा रहे थे वो मुझसे बहुत सीनियर हैं, मैं उनसे कोई इस तरह इख्तलाफ की तुझे जसारत नहीं कर सकता, लेकिन मैं सिर्फ इतनी बात कहूँगा कि जो मैं एक कॉन्टेक्स्ट में आप देखें, बुज़दिली, बहादरी, हिकमत या विजडम जिसे कहा जा रहा है, इनमें ना एक बड़ी फाइन लाइन होती है। आपने देखना होता है, अब हसन साहब उसे हिकमत कह दें, विजडम कह दें, मैं उसे बुज़दिली क्यों गर्दानूंगा? वो इसलिए कि आपने ये देखना होता है कि आपके किसी लफ्ज़ से, किसी जगह आपके कुछ ओमिट करने से, कुछ ना कहने से, या कुछ कह देने से, या डक कर जाने से आप गेन क्या करते हैं। अब बात यह है कि एक शख्स जिसको पूरी दुनिया ने दहशतगर्द करार दिया, वो दहशतगर्द था। हमारी बदकिस्मती कि वह हमारे मुल्क से बरामद हुआ और फिर एक अमरीकी ऑपरेशन के ज़रिए वो मर गया। ठीक है जी। अब बात यह है कि हमारे मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म, उनका जो भी मौक़िफ़ हो, उन्होंने कह दिया जी कि शहीद है। मैं बहसीयत एक इंसान, बहसीयत एक पाकिस्तानी, बहसीयत एक मुसलमान, किसी ऐसे शख्स को जिसकी वजह से मासूम लोगों की जाने जाएं, मैं उससे दहशतगर्दी मानूंगा। ठीक है जी। अगर कोई रियासती तौर पर यह करता है तो फिर वो रियासती दहशतगर्दी है, लेकिन अगर कोई इंडिविजुअल अपनी ऑर्गेनाइजेशन के जरिए लोगों की जाने लेता है तो वो दहशतगर्द है मेरे नज़दीक। शाहिद खान अब्बासी साहब के जो लीडर हैं, कायद, सारी ताहयात कायद हैं PMLN के, जनाब नवाज शरीफ साहब, उनकी तो हमारे ही अखबार, जंग अखबार की गालिबन हेडलाइंस थी कि पाकिस्तान में तालिबान जैसा निज़ाम चाहते हैं। फिर जब वो उससे जागे तो फिर हमें हमारे टॉक शोज में बताया गया कि आप मियां नवाज शरीफ की डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स को चैलेंज कर रहे हैं। भाई सुभान अल्लाह, आपके जो डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स हैं वो तो लटके हुए हैं हवा में और बता रहे हैं एविडेंस के तौर पर कि ये आप लोगों की सोच थी। देखिए, जो शख्स, इन्हीं लोगों के एलाइड और नर्चर्ड लोगों ने पाकिस्तान में सब कुछ किया, इन्हीं लोगों के पास रिफ्यूज लेने के लिए पाकिस्तान से लोग गए और इन्होंने उनकी ट्रेनिंग्स करवाई। पाकिस्तान से जो TTP यहां पर 2007 में बनी, क्या वहां पर अफगानिस्तान में उन्हें कोई मदद नहीं मिलती थी? अलकायदा से मिलती थी, बिल्कुल। मैं हसन निसार साहब के पास कह सकते हैं कि ये लोग आपका यही जवाब लेके जा रहे हैं। खुदा का खौफ करें यार, अकल को हाथ मारें। हसन निसार साहब, अब मैं सख्त जुमला नहीं इस्तेमाल करना चाहता, लेकिन थोड़ी सी गैरत खा जाए। हिकमत और बुज़दिली में बड़ी थिन लाइन है, और ये जमा खाते रखा जाए कि अब वो PTI के लीडर नहीं, वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है, वज़ीर खारजा पाकिस्तान है। सर नहीं यार, सुनो, इसीलिए उनकी जिम्मेदारी कुछ और तरह की है। मुनीब ठीक कह रहे हैं, देयर इज अ वेरी थिन, वेरी फाइन लाइन दोनों के दरमियान। और एक और बात भी मैं आपको बताऊं, बुज़दिली और बहादुरी ये कोई डायमेट्रिकली ऑपोजिट चीजें नहीं है। जिंदगी इसी का नाम है, एक सांस गई है वापस नहीं आई है, कहानी खत्म, ये नहीं अपनी। और दूसरी बात ये है कि ये आपकी सोच पे मुनहसर है बात। देखो, घिसी पिटी बात है कि मैं आपको 9 दिखा रहा हूं, आपको तो उस तरफ से वो मुझे 6 इधर से दिखाई दे रहा है, आपको 9। सबकी राय इस मामले में क्या आप ये नहीं समझते, जगह पे बिल्कुल, जैसे अभी महमल ने पॉइंट आउट किया, जैसे अभी महमल ने पॉइंट आउट किया कि एक वाज़े, फिर आपने महमल को डाल दिया बीच में। सर मैंने कभी ये तो होगा,
सर ये तो होगा। हाँ मलीना एक ही शहर के, मेरा इसलिए तो आप देखो ना, मेरा देखिए ये तो हुस्न है सर, ये तो हुस्न है इस प्रोग्राम का। मैंने तो लिखा है कि कभी मैं लायलपुर में रहता था, हम बड़ी पोलाइटली डिबेट करते हैं। अब लायलपुर मेरे अंदर रहता है। तो अच्छा नहीं, मैं देखो मैं दयानतदारी से समझता हूं कि उसी तरह की हरकत मैं कर रहा हूं शाह महमूद जैसी, मैं सबके साथ मुत्तफिक हूं। अच्छा अलीना, मैं इसमें जरा एक बात कहना चाहती हूँ। आप उसे बुजदिली कह रहे हैं, मैं देखो ना बुजदिली बहादुरी का, ये गमे माजे लड़ रहे हैं, कोई क्या बात है, कोई गैरत का मसला है। जो दहशतगर्द हैं उन्होंने उसको दहशतगर्द ही समझना है। अच्छा जो बेटी कुछ ऐड कर रही है, बेहतर समझते थे को मुजाहिदीन। जी बिस्मिल्लाह। जी हाँ, देखिए अलीना, मेरा इसमें जो है ना, देखिए वाजे होना क्यों जरूरी था, खास तौर पे शाह महमूद कुरैशी साहब को, क्योंकि जैसे मैंने कहा फॉरेन मिनिस्टर है, सर्विंग फॉरेन मिनिस्टर है। आप देखिए कि अभी अफगानिस्तान से इनखला होना है अमरीकी फोर्सेस का, उसके बाद जो है उसके, और ये वज़ीर-ए-आज़म साहब ने तो अपने कॉलम में भी लिखा, अपने इंटरव्यू में भी कहा कि अगर उधर अफगान तालिबान को एक ऑल आउट विक्ट्री मिल गई तो पाकिस्तान को सबसे ज्यादा नुकसान होगा अफगानिस्तान के बाद। आप मैसेज क्या दुनिया को देना चाह रहे, एक ऐसी दहशतगर्द तंजीम का जो ग्लोबल टेररिज्म में इन्वॉल्व थी है, और उनके चीफ को आप नहीं कुछ कहना चाह रहे, या आप अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की वजह से नहीं कह रहे क्योंकि आपकी मुल्तान की कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसी है, या फिर आप अपने वजीर आजम साहब को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करना चाह रहे, या आप डर गए। मसला है कि इंटरनेशनल हेडलाइंस शाहिद खान की शायद ना बने, लेकिन इनकी तो बनेगी ना। और शाहिद साहब ने भी गलत किया, क्योंकि बात यह है कि वो हमारे वजीर आजम रह चुके हैं। ऐसी कंफ्यूजन, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। ले लेते फिर आई हैव टू क्लोज द प्रोग्राम। अच्छा, बड़ी खूबसूरत बात महमल ने ऐड कर दी उसमें कि उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसी है। मैं पहले समझ रहा था शाह महमूद सेंसिबल साबित हुआ जिसने एक तीर से 2 शिकार किए। थैंक यू महमल, उसने एक तीर से 3 शिकार किए, उसने बल्कि 4 किए। गलत किया, प्राइम मिनिस्टर को भी फारिग कर दिया, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी भी बचा ली, लोगों की मेरा ठीक है। और यही काम है सियासतदानों का भाई। सियासत है क्या? सियासत है क्या? चक्करबारी और ये इस तरह के करतबों का, बाजीगरी का नाम सियासत है। हम जैसे मुल्कों में और क्या सियासत सूसत होनी। महमल अग्री नहीं कर रही, वो ठीक है, बिकॉज क्या कह रही है? मैं खोले जी नहीं 100 दफा ना करें। नहीं, मैं अलीना कह रही थी कि देखिए, लेकिन कमाल है ना, मैं एग्री कर रहा हूं। शहीद ने भी तो इस चीज के ऊपर वो वाजे ही रही, वो अपने आखिरी दम तक वो शहीद भी होगी, लेकिन उसके बावजूद भी मोहतरमा ने कभी इससे बैक डाउन नहीं किया। पीपल्स पार्टी आज भी इन चीजों के ऊपर बड़ा वाजे मौकफ लेती है। ये नून लीग के अंदर हमें चंद लोगों में नजर आते हैं कि एक वो राइट विंग को अपीस करने के लिए, और फिर ये पीटीआई के अंदर भी जिस तरह मजहर साहब ने कहा नरम गोशा नजर आता है। हमें नहीं भूलता कि शहबाज शरीफ साहब ने तालिबान को कहा था कि पंजाब को ना आप कुछ करें, पंजाब में दहशतगर्दी ना करें। हमें सारा कुछ याद है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ ये खतरनाक पॉलिसी है, क्योंकि हमारी रियासत की अगर एक वाज़ेह पॉलिसी है कि ये दहशतगर्द तंजीमें हैं, खतरनाक तो फिर आपके लीडर्स को ऐसे नहीं करना चाहिए। हमारे एज मच एज आई कि हम इस डिबेट को कंटिन्यू करें, अनफॉर्चुनेटली मेरे पास टाइम खत्म हो गया है। हमारे चारों एनालिस्ट ने अपनी अपनी वजूहात बताई, दरमियान में डाइसेंट भी था, लेकिन वी कैन रिस्पेक्ट